अनुरोध है कि बांसुरी की आवाज किसी विद्यार्थी की आनी नहीं चाहिए। जितने भी मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, दैट्स क्लियर दोस्तों। वार्ता करेंगे हम रीजनिंग के कोई भी अध्याय पर। यदि जो भी टॉपिक आप मेरे सामने प्रस्तुत करोगे मैं वही पढ़ाऊंगा या फिर मेरी इच्छा से पढ़ाऊं, बताओ। नहीं, तुम्हारी भी तो देखो, आपकी इच्छाओं की मैं, अच्छा मतलब आत्मा ही मर गई है। देखिए, सीधी बात है, आप लोगों का बहुत अच्छा मत है कि कभी भी किसी भी एग्जाम की, अभी आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो सर ने आपको काफी मोटिवेट किया होगा, लेकिन मैं एक विषय वस्तु बता रहा हूँ दोस्तों। क्लास लेने से ही काम नहीं चलने वाला है, आपको स्वयं को भी हमारे साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। टीचर आते रहेंगे, पढ़ा के जाते भी रहेंगे, आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन तुमने पिछले जो एग्जाम देखे होंगे, अभी कल जो रीट का एग्जाम हुआ है, भाई साहब बच्चा ना हवा ना लग रही, पेपर पढ़े ना जा रहे हो 1 घंटे के दौरान, ठीक है। चलिए, टॉपिक अच्छा तुमने पढ़ लिया है, कोई अध्याय की आपका फ्रेश है ना। एक टॉपिक लेते हैं, आपका छोटा सा टॉपिक है डाइस, सभी जानते होंगे इसको, है ना। ये डिस्प्ले पे ऊपर से परछाई क्यों आ रही है बोर्ड पे, ठीक है। डाइस की मैं बात करूंगा दोस्तों, सभी मित्रों के जहन में आना चाहिए, जितने भी यहाँ मेरे मित्र बैठे हुए हैं, कि डाइस होता क्या है। तो इसकी मूलतः जो परिभाषा होती है किताब के आधार पे, किसके आधार पर, एक बुक्स के आधार पर जो परिभाषा होती है दोस्तों, वो होती है कि घन के आकार की आकृति जिस पर अंकन किया गया हो उसे क्या कहा जाता है, पासा कहा जाता है। लेकिन मेरा मत क्या है, देखो, एक घन होता है, क्या होता है दोस्तों, एक घन होता है। मैं आपके सामने यहाँ पर एक आकृति बना रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आप सबके जहन में ये आना चाहिए। ये अभी आपकी क्या है, एक घन के आकार की आकृति। अभी सर मैं इसे क्या नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता दोस्तों, पासा नहीं कह सकता, क्योंकि पासा बनाने के लिए मेरे मित्रों इस पर किसी भी घन के आकार की, किसके दोस्तों, घन के आकार की आकृति होगी सर, क्या होगी, आकार की आकृति होगी। और उस पर क्या किया जाना चाहिए सर, उस पर अंकन हो दोस्तों, क्या हो, अंकन हो, रंगन हो, और दोस्तों चित्रण किया हुआ हो, क्या हो, चित्रण हो, उसे क्या कहा जाएगा, पासा कहा जाएगा। दैट्स क्लियर कि सर इस पर जब तक हम अंक नहीं डालेंगे, या इस पर चारों तरफ से पेंट नहीं करेंगे, या फिर इस पर हम कोई चित्र नहीं बनाएंगे, तब तक हम इसे क्या नहीं कह सकते, पासा नहीं कह सकते। लो जी, मैं इस पर डाल देता हूं, अभी आपके समक्ष डाल देता हूं दोस्तों। इधर में मैंने 4 लिखा है, इधर में लिखा है दोस्तों 3, इधर में 5 है, इधर में 2 है आपका, ये हो गया सर 6 और ये हो गया 1। अब मैं वार्ता करूंगा। देखो, आपने कभी डाइस की बात अगर हम तुलना करें, तो डाइस हमेशा दोस्तों, डाइस के अंतर्गत 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं, 6 सतह। 12 किनारे होते हैं। किनारे कितने होते हैं दोस्तों, 12 किनारे होते हैं, और 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, ठीक है। 6 सतह, 12 किनारे, 8 कोने वाली आकृति जिस पर अंकन, रंगन व चित्रण किया गया हो उसे क्या कहा जाएगा, पासा कहा जाएगा। सर बात करेंगे, इधर हम वार्ता करते हैं दोस्तों। देखो, कोनों की यदि मैं बात करूं, तो कोने आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं सर इसमें, कि कोने कितने हैं दोस्तों, 8 कोने हैं। 6 सतह, देखिए आप मान लीजिए, पासे की अगर हम वास्तविक परिभाषा एक का तरीके से देखें, तो एक कमरेनुमा आकृति होता है। कैसा होता है दोस्तों, कमरेनुमा। एक कमरे में अगर 4 दीवार, छत और फर्श को मिलाएं तभी तो जाके कमरा कंप्लीट होगा। तो सतह कितनी हो जाएंगी उसमें, सतह 6, 4 दीवार, एक छत हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, फर्श हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी सतह हो गई सर, 6 सतह। अगर कोनों की बात करूं मैं इस रूम के अंदर, तो एक कोना ये रहा सर, 2 3 4, 4 इधर है सर, 4 ही कहाँ होंगे, पीछे। कोने कितने हो गए दोस्तों, 8। किनारा होता है एक सतह को दूसरी सतह से जोड़ने वाला भाग, ये वाला जगह है ना। तो एक किनारा ये है सर, दूसरे वाला ऊपर, तीसरा नीचे, चौथा ये हो गया। जब 4 इस दीवार पर हैं तो सर 4 ही पीछे वाली पे होंगे। कितने हो गए, 8, ये वाला 9, नीचे वाला 10, ये वाला 11 और ये वाला 12। तो किनारे कितने हो गए, 12।
अतः मैं कहूंगा माय डियर रसगुल्ले कि घन के आकार की आकृति जिस पर अंकन रंगन चित्रण किया गया हो, 8 कोने 12 किनारे 6 सतह वाली आकृति को पासा कहा जाता है। अब पासे की मैं बात करूंगा दोस्तों, थोड़ा आगे वार्ता करेंगे। पासा हमेशा गुरुजी 3D होता है। कैसा होता है? पासा हमेशा मेरे मित्रों कैसा होता है? 3D होता है। कैसा होता है? 3D होता है सर। वो कैसे सर? 3D का भावार्थ क्या है सर? ये 3D क्या है? क्योंकि किसी भी पासे को जब भी हम देखेंगे उसकी 3D का मतलब उसकी 3 ही सतह दिखाई देंगी। कितनी सतह? 3 सतह। पूर्णतः पूर्ण रूप से पासे को देखने के लिए कितनी आकृति होना जरूरी है? 2, क्योंकि पासे में सतह कितनी? 6। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर समझ लेंगे कि सर 3D इसे क्यों कहा जा रहा है मेरे मित्रों। ये आपकी पासे की क्या हो गई? आकृति। अब इसमें सर 1, 2 और 3 कितनी सतह दिखाई दे रही हैं? 3। तो किसी भी पासे को जब भी आप देखोगे, जिस जगह से देखोगे 3 सतह दिखाई देंगी, चौथे वाली कभी दिखाई नहीं देती है। इसलिए पासे को क्या कहा जाता है? 3D कहा जाता है। और हाँ, ध्यान रखेंगे सभी मित्र, कभी कभार पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था एसएससी में, पूछा गया था वो कि इस प्रकार से आप लोगों को 4 आकृति दी थी दोस्तों। कितनी आकृति दी थी? 4 आकृति, ठीक है। और ऐसे करके उसने आकृतियां बनाई थी मेरे मित्रों, है ना। और उसमें आप लोगों से क्या पूछा था सामने वाले ने कि निम्न आकृतियों में 3D आकृति कौन सी है? 3D आकृति कौन सी है? तो आप मुझे बताएंगे कौन सी है? स्पष्ट रूप से सर सी दिखाई दे रहा है मुझे। क्या दिखाई दे रहा है? सी दिखाई दे रहा है कि जिसकी केवल 3 सतह दिखाई दे रही हैं यहाँ पर सर, वो पासा कौन सा है? 3D है सर। कैसा है? 3D, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पर ऑप्शन में आया था। आगे वार्ता करेंगे हम सर, 8 कोने 12 किनारे 6 सतह वाली आकृति वो हमेशा 3D होती है सर। इसके बाद में पासा 2 प्रकार का होता है मेरे मित्रों। कितने प्रकार का? पासा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का सर? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा जी? नंबर 1 बात करेंगे, सभी मेरे मित्रों के जहन में आना चाहिए सर। नंबर 1 होगा गुरुजी साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा। दूसरे वाला होगा दोस्तों मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। मानक पासे को माय डियर रसगुल्ला आदर्श पासा भी कहा जाता है। कौन सा पासा? आदर्श पासा। ए चला, इन दोनों के बारे में अगर हम वार्ता करें कि सर दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है, तो इनमें इतना ही डिफरेंट है जितना जमीन और आसमान में। एक में तो सनम 7 हो जाएंगे, एक में सनम 7 से बिछड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, इनकी जो किताबी डेफिनेशन है वो तो क्या कहती है दोस्तों? साधारण पासे की किताबी डेफिनेशन कहती है मेरे मित्र कि वह पासा जिसके निकटवर्ती फलकों का योग 7 और निकटवर्ती कहा जाता है दोस्तों पड़ोसी। किसको कहा जाएगा? पड़ोसी। इस पर सर 6 लिखा है तो इस पर क्या लिखा होगा? 1। वो कहता है निकटवर्ती फलकों का योग 7 होगा, साधारण पासा होगा, और विपरीत फलकों का योग 7 होगा, वो होगा मानक। इधर 6 इधर 1, ये तो हो गया सर अपोजिट। तो इसका मतलब पासा कौन सा है? मानक। इधर 6 इधर में 1, ये पासा कौन सा है दोस्तों? साधारण। दैट्स क्लियर। लेकिन मेरा मत क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए आपको डेफिनेशन में, डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए एक सार्थक जो हमारी शब्दावली के अनुकूल हो। सर हमें याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। किताबों में सारी भाषाएं लिखी पड़ी होती है। विद्यार्थी को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत या एकेडमिक लेवल पर यहाँ पर आपको जब बताया जा रहा है तो यहाँ आपको सिखाया जाएगा, ना कि पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखना फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात, पढ़ाता नहीं है कोचिंग में कोई भी टीचर, किताब में सारी बात है। मैं भी किताबों से ही आपको सिखा रहा हूँ, पहले मैंने सीखा है फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये आप जब आप ट्रेंड हो जाओगे, वो कहते हैं ना कि हाथ चलाते चलाते ट्रेंड हो जाते हैं, तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, मैं क्या कह रहा हूँ। पासे में बेटा सतह कितनी दिखाई देती हैं? 3। तो मैं कहूंगा दिखाई देने वाली, देखिए क्या लाजवाब बात है, दिखाई देने वाली 3 सतह में से, कितनी सतह में से दोस्तों? 3 सतह में से 2 सतह का योग, कितनी सतह का दोस्तों? 2 सतह का योग 7 हो जाए, क्या हो जाए? योग 7 हो। कितना हो दोस्तों? 7 हो। उसे क्या कहा जाएगा? उसे साधारण पासा कहा जाता है। कौन सा पासा सर? साधारण
पासा। दैट्स क्लियर। दिखाई देने वाली कैसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप सभी मित्र समझेंगे इधर में, जैसे आप लोगों को मैं बताई देता हूं, ये वाली आपके सामने मैंने आकृति बना दी है, ठीक है। इस वाली आकृति में आप देखेंगे सर 6, 5 और 2, अभी आपको 3 सतह दिखाई दे रही हैं। आपको देखते ही ऐसा लग रहा है कि सर 7 हो रहा है इसमें योग। कोई सी 2 सतह हो सकती हैं, ऊपर बायां ऊपर दायां कोई भी हो सकता है। तो इधर देखिए 6 और 5 11, लेकिन सर 5 और 2 7 हो रहा है। जैसे ही तुम्हें दिखे कि इसमें आकृति में योग 7 हो रहा है, तो पासा कौन सा हो जाएगा? साधारण। कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण। दैट्स क्लियर है ना। लेकिन सर जिसमें योग 7 नहीं होगा वो, और जिसमें 7 होगा वो, ठीक है। तो इसका भावार्थ अगर मानक पासे की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? मानक पासे की बात करूं, तो दिखाई देने वाली दोस्तों, दिखाई देने वाली 3 सतह में से, कितनी सतह में से दोस्तों? 3 सतह में से 2 का योग, कितने का बेटा? 2 का योग 7 ना हो। क्या ना हो? 7 ना हो। अगर 7 होगा तो साधारण, साधारण 7, साधारण 7, साधारण नहीं तो मानक। साधारण में 7 होता है, मानक में 7 नहीं होता, या तो 7 से ज्यादा होगा या फिर 7 से कम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर आपके सामने में कुछ आकृति बना रहा हूं। इसमें दोस्तों 5 लिखा है, 6 लिखा है और 4 लिखा है। सामने वाली आकृति में एक और बना रहा हूं, इधर में सर 2 लिखा है, 1 लिखा है सर और 4 लिखा है। देखो या तो सर 7 से ज्यादा होगा या फिर 7 से कम नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ठीक है। अगर हम 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए और दोनों हाथ मिला लें तो बात साधारण सी है सर। क्या है? साधारण सी है। इसका मतलब 7 हो गए, 7 हो जाएगा, 5 और 2 7, दोस्तों यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो बात साधारण है, तो पासा कौन सा होगा? साधारण। और विपरीत, अरे दुश्मनी है, क्या है? दुश्मनी है, 7 नहीं है सर, 4 उधर है 3 इधर है, 7 नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? विपरीत होगा, जिसमें 7 वो साधारण, 7 नहीं वो मानक। समझ में आ गया? ठीक है, आगे वार्ता करेंगे थोड़ा सा, लेकिन इस पे एक बार फिर से वार्ता कर लेते हैं, ठीक है। आप सभी मित्र बताएंगे मुझे, घन के आकार की आकृति जिस पर अंकन रंगन चित्रण किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? पासे में सतह कितनी, किनारे, कोने, पासा हमेशा, पासा हमेशा, पासे के प्रकार, साधारण और मानक को क्या कहा जाता है? दिखाई देने वाली 3 सतह में से 2 का योग 7 होगा, पासा कौन सा? और जिसमें योग 7 नहीं होगा वो, जिसमें 7 होगा वो, 7 नहीं होगा वो। चलें आगे, ठीक है। अब हाँ जी, क्या कह रहे हो? बिल्कुल। देखिए आप कहना चाह रहे हो कि सर योग 7 ही क्यों दिया है पासे का, ठीक है। पासे का मेरे दोस्त 7 योग इसलिए दिया है कि सर सतह ही 6 है। कितनी है? 6। और तुम कह रहे हो कि सर योग 7 क्यों दिया है? सतहों को वहां पर 1 से लेके और 6 तक ही निरूपित किया गया है। कितने तक निरूपित किया गया है? 6 तक, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर दोनों का ये विपरीत 7 ही क्यों दिया है? विपरीत 7 इसमें इसलिए दिया है क्योंकि इसको किसी भी एंगल से आप काट के देख लो, बीच से। कहां से काट के देख लो? बीच से काट के देख लो दोस्तों, तो 4 और 3 7 होता है, 5 और 2 7 होता है, 6 और 1 क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। लेकिन सर साधारण पासे में निकटवर्ती, देखिए ये जरूरी नहीं है, ध्यान देना मेरी विषय वस्तु पे, ये केवल आपको समझाने के लिए है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको यही 1 2 3 4 5 6 आए। नहीं सर, 11 12 15 भी हो सकते हैं, ठीक है, 11 12 15 भी हो सकते हैं। लेकिन जो समझाने के लिए प्रस्तुति दी जाती है, जो प्रेजेंटेशन दी जाती है आपको, वो केवल 7 के एंगल से दी जाती है। ये परिभाषाएं निरूपित की गई हैं, ठीक है। पढ़ाने वाले देखो, मैंने तो इसको बनाया नहीं है, टॉपिक को मैंने तो बनाया नहीं है। आप सभी को पता होगा कि ये सारी किताबों से ही हमने विषय वस्तु पढ़ी है, हमें भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया है, ठीक है। एक ही चीज का ध्यान रखना, मैं तुमको फिर आज बता के जा रहा हूँ, ठीक है। कल से निरंतर कक्षाएं आपकी लूंगा,
लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, एक विषय वस्तु दिमाग में रखना कि तुम कौन हो। ये तुम के लिए मैंने मेरी तरफ से लिया है, लेकिन तुम्हें क्या समझना है कि हम हमेशा क्या है दोस्तों, हमेशा क्या है, छोटे। क्या है, छोटे। अगर छोटा बन के नहीं रहा जा रहा है तो आप कभी जीवन में सीख नहीं सकते। दैट्स क्लियर। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट में वो विषय वस्तु आनी चाहिए जिसका सार्थक प्रमाण आपके बिल्कुल सटीक किससे हो, एग्जाम से हो। ठीक है, एग्जिट। अभी आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया है, मैंने आपको संतुष्टि पूर्वक जवाब दिया है कि इस कारण से विपरीत सतह का योग 7 रखते हैं। बताइए रीजन सर, ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाएगा कि पासे की विपरीत सतहों का योग 7 ही क्यों होता है, नहीं। ठीक है, अभी टीचरों को ये भी नहीं पता है कि पासे की जो विपरीत सतह होती हैं वो 7 हैं, लेकिन टीचरों को ये नहीं पता पासा टॉपिक बनाया किसने, रीजनिंग में रखा भी तो होगा ऐसे किसी। ठीक है, लेकिन वो विषय वस्तु काम की है ही नहीं सर। वो विषय वस्तु केवल आपके बेसिक ज्ञान के लिए है। अगर आपको पहले तो एक ही चीज दिमाग में रखना कि आपको टीचर बनना है या वर्दी पहननी है। वर्दी पहननी है तो फॉर एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, टीचर बनना है तो थ्योरी पे ध्यान दीजिए। इस पे ध्यान दीजिए, थ्योरी पे। मेरी तरह पढ़ाना है दोस्तों तो थ्योरी पे ध्यान दो। जॉब लगनी है तो एक्सरसाइज पे ध्यान दो, जो आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं उन पे ध्यान दो, जो कंडीशंस क्वेश्चन में रखी जाती हैं उन पे ध्यान दो। क्वेश्चन को तुम फॉलो करो, आप मुझे फॉलो करिए, तब जाके सीख पाओगे। ठीक है, मैं यंग जवान सा आपको दिखता हूँ। ठीक है, यंग जवान सा मैं आपको दिखता हूँ, अन्यथा उम्र तो लालाओ बहुत है गई है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, पासे कितने प्रकार के बताए दोस्तों, 2 प्रकार के, साधारण और मानक। जिसमें योग 7 होगा वो साधारण और 7 नहीं होगा वो मानक। अब सर यहाँ से देखो, यहाँ जोर दो, ये तुम्हारी जोर देने वाली विषय वस्तु। अब तक जो कराया वो एक बेसिक नॉलेज थी कि सर ये होता क्या है। सामने वाले को हम जानते नहीं है, जब तक किसी को हम जान पहचान नहीं लेते, दोस्त भी नहीं बनाते सर। यहाँ में तो ये टॉपिक है, तो टॉपिक के बारे में सर, डाइस के बारे में थोड़ा सा जान लिया, अब इस पर हम वार्ता करेंगे। तो देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट जो कंडीशन आपकी आती है, क्वेश्चन आता है, वो आता है दोस्तों आपका कि जब प्रश्न में, इसमें दोस्तों जब प्रश्न में एक आकृति दी गई हो, कितनी आकृति, एक आकृति दी गई हो, और एक आकृति जब दी जाएगी तुम्हें दोस्तों, एक जब प्रश्न में एक आकृति दी जाए, ठीक है, तो सर यहाँ पर आपको या तो साधारण पासे की आकृति आएगी या फिर किसकी आएगी, मानक की। ठीक है, लेकिन सर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है मेरे मित्रों, वो विषय वस्तु आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन सर किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन आया आपके समझ, ये दिख रहा है क्या इस इंक में, हाँ ठीक है। ठीक है, इसमें आप लोगों से पूछेगा निम्न पासे में, क्या पूछेगा दोस्तों, निम्न पासे में 4 के विपरीत, किसके विपरीत, 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कौन सी सतह होगी। ठीक है, ये जनरली तौर पे देखिए, हमको लगता है ऐसा, पासा जो टॉपिक है आपका, डाइस जो टॉपिक है, इसमें मानक पासा बिल्कुल इजी है सर। मानक पासा बिल्कुल क्या है, इजी है। जो ये दूसरा साधारण दिखने वाला है ना, ये बहुत गड़बड़ी करवाता है माइंड में, ये मूड को घुमा के फेंक देता है। यहाँ से आगे जब खुला पासा आता है ना, खुले को बंद करवाता है और बंद को खोलते हैं, तो वहां पर साधारण पासे में ज्यादा समस्याएं पैदा होती है। मानक सीधा सीधा खुल जाता है और सीधा ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दैट्स क्लियर। लेकिन सर यहाँ देखिए, अब इस 4 के आधार पर हम दोनों क्वेश्चनों पे वार्ता करेंगे मेरे मित्र। दोनों क्वेश्चनों पे कौन कौन से क्वेश्चन सर, एक तो साधारण पासा, कौन सा पासा दोस्तों, साधारण पासा लिया मैंने, और दूसरे वाला मैं इधर ले रहा हूं आपको मानक पासा। कौन सा पासा मेरे मित्र, मानक पासा। अब सर इन दोनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर दोनों की एक आकृति दी जाएगी, तो दोनों में कंडीशंस फॉलो क्या करनी है ये हम जानेंगे। ठीक है, आकृति आपके समक्ष जैसे रख दी जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपके समक्ष ये आकृति बना दी है, ऊपर आपको प्रश्न दिया गया है, और सर ये वाली आपकी किसकी हो गई, मानक पासे की हो गई। किसकी हो गई, मानक पासे की। इस वाले में देखेंगे सर 6 1 4 दिया है। ठीक है, इस वाले में दिया है सर
6, 3 और 5 दिया है। दैट्स क्लियर। दोनों आकृतियां आपके सामने हैं। ये वाला अलग से क्वेश्चन है सर, ये वाला क्वेश्चन अलग से है सर। इसमें भी 4 का क्या पूछा है, विपरीत। इसमें 4 दिया है, विपरीत पूछा है सर, इसमें 4 नहीं दिया है। ठीक है, इसमें 4 नहीं दिया है, इसमें 4 नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिख देता हूं। ठीक है, इधर में मैंने 4 लिख दिया। दोनों में सर 4 का क्या पूछा है दोस्तों, 4 का अपोजिट पूछा है सर। क्या पूछा है, विपरीत ही पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इधर में दोस्तों सभी मित्रों के ध्यान में आना चाहिए कि जब पासे में एक आकृति दी जाए तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है पासा कौन सा है। ठीक है, अभी मेरे मित्र यहाँ पहचान करेंगे कि ये वाला पासा कौन सा है बेटा। कैसे पता लगा सर, 6 और 1 7 हो रहा है, पासा कौन सा है, साधारण। बिल्कुल राइट बात है गुरुजी, ये पासा मेरा साधारण है। अब ध्यान रखना, मैं एक कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, वो ध्यान पूर्वक सभी विद्यार्थी सुनो ना भाई, है ना, कि जब प्रश्न में एक आकृति दी जाए और एक आकृति के साथ साथ में आपका पासा हो साधारण, तो साधारण पासे में किसी भी सतह का अगर विपरीत पूछता है तो उस सतह के विपरीत वे 3 होते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। मैं क्या कह रहा हूं, वो 3 होते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। 3 दिखाई दे रहे, 3 दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी आपसे 4 का विपरीत पूछा है। सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है मेरे मित्र कि आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 ये सतहों का निरूपण कर लो। ठीक है, अभी अंडरलाइन करिएगा कि सर दिखाई क्या क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है सर 4, इसके साथ में 1 और इसके साथ में 6। तो दिखाई क्या नहीं दे रहा, 2 3 और 5, 2 3 और 5। अब ये 2 3 5 इन तीनों के विपरीत होगा। 4 के विपरीत 2 3 और 5, 6 के विपरीत 2 3 और 5, 1 के विपरीत 2 3 और 5। लेकिन एक बार मेल करा देना, क्या करा देना, मेल। योग साथ नहीं हो, क्या नहीं हो, योग साथ नहीं हो। अरे सामने वाला हमारे साथ मिला, बात साधारण है, वो सामने वाला हमारा मित्र है और वो पड़ोसी से जाके, सामना वाला पड़ोसी हमारा मित्र है और वो हमारी अपोजिट पार्टी से जाके मिल जाएगा तो गलत बात है। दूसरे में ऐसे में गोली मार देनी चाहिए कि नहीं, भाई हमारा पड़ोसी है, तू अपोजिट पार्टी से मिल रहा है, गलत बात है, उसको हटाई दो। क्या कर दो, हटाई दो। जो योग साथ कर रहा है उसको हटाई दो। देखो 4 और 2 6, 4 और 3, 4 और 3, इसको उड़ाई दो। किसको उड़ाई दो, 3 को। ये योग साथ कर रहा है, इसको यहां से क्या कर देंगे सर, हटाई देंगे। 4 का विपरीत 2 और 5, 1 का विपरीत 2 3, 1 का विपरीत देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, योग साथ हुआ क्या, नहीं सर। 1 का विपरीत 2 3 5 और 6 का विपरीत 2 3 5, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 5 11, योग साथ नहीं हुआ। जिससे योग साथ होगा उसको हटा देंगे, बाकी हमारा बिल्कुल राइट है। साधारण पासे की एक आकृति में दिखाई देने वाली तीनों सतहों के विपरीत वे 3 सतह होती हैं जो उस आकृति में दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन योग क्या नहीं होना चाहिए, योग क्या नहीं होना चाहिए। अभी पूछा है 4 का विपरीत क्वेश्चन के आधार पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे मित्र, इसका राइट आंसर आ जाएगा सर, यहाँ पे पूछा है 4 का विपरीत तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 और 5। किस पासे के आधार पर, साधारण। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की वार्ता करेंगे कि जब प्रश्न में एक आकृति दी जाए और एक आकृति के साथ साथ दोस्तों आपका पासा दिया जाए, मानक। कौन सा पासा दिया जाए, मानक। मानक पासे में एक आकृति दी जाए और सर आपसे विपरीत सतह पूछी जाए। सतह कितनी होती है, 6, और 6 सतह में से किसी भी सतह का यदि विपरीत पूछता है मेरे मित्र तो उस सतह को 7 में से घटा दो। अभी कितने का पूछा है, 4 का। 7 - 4 कर देंगे सर, बचेगा क्या, 3। 4 का विपरीत हो जाएगा 3। मान लीजिए 4 की जगह 5 का पूछ लेता, 7 - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2। मान लीजिए 6 का पूछ लेता, 7 - 6 बराबर में 1। मान लीजिए सर 3 का पूछ लेता, 7 - 3 बराबर में 4। मान लीजिए सर 2 का पूछ लेता, 7 - 2 बराबर में 5। मान लीजिए सर 1 का पूछ लेता, 1 कितना आ जाएगा, 6। एक चीज का ध्यान रखना,
एक चीज का ध्यान रखना, मानक पासा यहीं पे समाप्त हो जाता है, भले ही आप इसे फिर रगड़ते रहो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मानक पासे में मेरे मित्र 1 का विपरीत हमेशा 6 होता है, 6 का विपरीत 1 होता है, 2 का विपरीत हमेशा ही 5 होता है, 5 का विपरीत हमेशा 2 होता है, 3 का विपरीत हमेशा 4 होता है, 4 का विपरीत हमेशा 3 होता है, ध्यान रखना। दैट्स क्लियर। अब समझ में क्या आया सर कि मानक पासे की जहां पे आकृति दिख जाए, मानक पासे की जिस जगह आकृति दिख जाए आपको, चाहे पासे की 1 आकृति दी जाए, 2 दी जाए, 3 दी जाए, 9 दी जाए, 100 दी जाए, 1000 आकृति अगर मानक पासे की दिखाई दे रही है और किसी भी सतह का तुमसे विपरीत पूछा जा रहा है, आंख मीच के ठोक दो। 1 का विपरीत क्या होगा? 6 का, 6 का, 2 का, 5 का, 3 का, 4 का, आकृति चाहे 1000 हो, कितनी हो, पहचान केवल इतना कर लेना, पासा मानक है कि साधारण। मानक पासे में यही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। जब तक तुम पढ़ोगे तब तक यही रहेगा, आपके बच्चे भी आके पढ़ेंगे तब भी यही रहेगा, 10 पीढ़ी बदल जाएंगी तब भी यही रहेगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मानक पासे के 1 का विपरीत 6 डिसमिस नहीं किया जा सकता। ये 1 का 6, 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3 ही रहेगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब सर यहां पर जो हमने कंडीशंस फॉलो की कि साधारण पासे में जो दिखाई दे रहा है उसके विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। मानक पासे में रटाई दिया सर, 1 का विपरीत 6, 6 का 1, 4 का 3, 3 का 4, 2 का 5, 5 का 2। दैट्स क्लियर। आगे चलें, वार्ता करें, एक क्वेश्चन का आंसर देने का कष्ट करोगे। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपसे, आपके सामने, और मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं। अरे 5 का विपरीत क्या होगा चेला, फटाफट से बताइए, 5 का विपरीत क्या होगा? पासा कौन सा है पहले ये बता दो। अब 5 का विपरीत 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सर दिखाई क्या क्या दे रहा है बेटा? हाँ 2, 5 और, अब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1, 3, 1, 3, 6 का विपरीत 1, 3, 2 का विपरीत 1, 3। लेकिन सर इसमें से कुछ हटेगा, क्या हटेगा? क्या हटेगा? 1 हटेगा, ठीक है। 6 और 1 7। दैट्स क्लियर। हटा दूं के? क्यों हटेगा 1 सर? गुरुजी ये ससुरा दुश्मन से जाके मिल रहा है, इसलिए इसको हटाई दो। दैट्स क्लियर। आगे चलिए, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आता है सर? जब प्रश्न में 2 आकृति दी गई हो, कितनी आकृति दोस्तों? 2 आकृति दी गई हो, ठीक है। जब प्रश्न में 2 आकृति दी गई हो तो सर यहां पर आपको 2 आकृतियों के साथ में बेटा 3 कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। कितने कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं? 3। नंबर 1 बात करेंगे सर, नंबर 1 बात करेंगे, ये टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन है आपका। नंबर 1 बात करेंगे सर कॉन्सेप्ट में, जब दोनों आकृतियों में, जब दोनों में एक सतह कॉमन दी जाए। कितनी सतह कॉमन हो सर? एक सतह क्या हो दोस्तों? कॉमन हो। दैट्स क्लियर सर, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है गुरुजी। इसके बाद में मैं वार्ता करूंगा दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके समक्ष, ठीक है। ये आपकी 2 आकृति आ गई। कितनी आकृति आ गई गुरुजी? 2, ठीक है। ये और क्वेश्चन ले लीजिए, ये आपके समक्ष 2 आकृतियां बना दी है मैंने, ठीक है। ये सर अभी इसमें हम वार्ता करने वाले हैं सर। इधर में इस वाले में दिया है दोस्तों 5, 2, 6, है ना। इस वाले में दिया है दोस्तों 4 क्या दिया है? 4, 2, और इधर में दिया है सर 3। अब मुझे बताइएगा दोनों आकृतियों में बेटा कॉमन क्या है? दोनों आकृतियों में कॉमन क्या है मेरे दोस्तों? 2 कॉमन है सर। कितना कॉमन है? 2। इस वाली आकृति में मैंने लिखा है सर 1, 2, 3, यहां पर लिखा है सर मैंने 3, 5 और 6, 3, 5 और 6, दोनों में कॉमन क्या है? 3। लेकिन आपसे मैंने कहा क्या था, आप एक बार ध्यान दीजिएगा सभी मित्र कि सर ये क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है ये वाला कि जब दोनों आकृतियों में एक सतह कॉमन दी जाए, ठीक है।
लेकिन एक दफा इसे देखिए पासा कौन सा है, मानक है। तो सर कॉन्सेप्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है इसमें तो, ठीक है। चाहे इसमें एक सतह कॉमन है, दिमाग क्यों लगाना ज्यादा, ज्यादा दिमाग पच्ची नहीं। मुझको पता है 2 का विपरीत 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5। 3 का कितना आएगा? 1 का, 5 का, 5 का, 6 का, 3 का, पता है मुझे। इसमें भले ही कॉमन है लेकिन मुझको तो ऑलरेडी पहले से ही पता है, तो दिमाग ही खर्च नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सर ये वाला पासा कौन सा है? 5 और 2 7, 4 और 3 7, पासा कौन सा? साधारण पासा है सर। कौन सा पासा? साधारण। दैट्स क्लियर। देखिए जब प्रश्न में 2 आकृति दी जाए और दोनों ही आकृतियों में मेरे मित्रों एक सतह कॉमन दी जाए, कितनी सतह कॉमन हो? एक। कॉमन क्या दिया है? सॉरी, क्या दिया है? 2, ठीक है। तो कॉमन सतह को कॉमन के नीचे लिखा जाता है। लिख दिया सर 2 के नीचे 2, ठीक है। अब आगे चलिए, 2 से आगे क्या है? 5। घड़ी की दिशा में पासे को घुमाओ, 2 से आगे 5, 5 से आगे, और सर 2 से आगे, और 3 से आगे, ये सर 4 आ गया। अब देखो इनको आपस में मिलाओ, 6 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, और 2 का विपरीत कहाँ मिलेगा? 2 का विपरीत, अरे दिखाई क्या नहीं दे रहा रे? एक दिखाई नहीं दे रहा ना, क्योंकि सतह कितनी होती है? 6। दिखाई क्या नहीं दे रहा? एक। 1 2 को हटा दो और कितना लिख देंगे सर? 1। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। दैट्स क्लियर। कॉमन को कॉमन के नीचे लिखो, कॉमन को कॉमन के नीचे लिखो, पासे को घड़ी की दिशा में घुमाओ, 2 और 2 से आगे 1, इधर में 3 से आगे 5, 5 से आगे 6, 1 का विपरीत 6, 2 का 5, दिखाई क्या नहीं दे रहा? 4। 3 का विपरीत क्या आ जाएगा? 4। दैट्स क्लियर। लेकिन सर ये जरूरी नहीं कि अंक ही आए, कुछ भी हो सकता है। वहां आपने लिखा है ना अंकन, रंगन और चित्रण, तो इन सब में से कुछ भी आ सकता है। अब कुछ भी आ सकता है तो ये लो जी देख लो, और है ना। सर यहाँ पर आपके सामने मैं और क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये देखिए। इन क्वेश्चनों में आपको सभी विषय वस्तुएं नजर आएंगी, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा दोस्तों आपका? कॉन्सेप्ट रहने वाला है आपका, इधर लिखा है सर लाल, इधर लिखा है नीला, इधर लिखा है सर पीला। क्या लिखा है? पीला। इस वाले में लिखा है सर पीला, यहाँ लिखा है हरा, इसमें लिखा है गुलाबी। क्या लिखा है बेटा? गुलाबी। अब आप मुझे बताइए दोनों में कॉमन क्या है? पीला। कॉमन क्या है? और पीले के नीचे बोलो, अरे पीले के नीचे पीला। अब सर पीले से आगे नीला, और नीले से आगे लाल, कौन सा हो जाएगा? लाल। पीले से आगे गुरुजी गुलाबी, कौन सा है सर? गुलाबी। गुलाबी से आगे हरा, कौन सा है दोस्तों? हरा। अब मिला दो आपस में, हरे का विपरीत नीले का, और पीले का विपरीत पीले का विपरीत नहीं सर, वो ऑप्शन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऑप्शन में। ए बी सी और डी। सर ऑप्शन में कैसे मिलेगा बेटा? इधर में लिखा है पीला, इधर में लिखा है काला, इधर में लिखा है नीला, और यहाँ लिखा है दोस्तों लाल। क्या लिखा है? लाल। तो इन 5 रंग से, इन 5 रंग से जो भिन्न होगा ये है सर काला, और इस पीले की जगह क्या आ जाएगा? काला आ जाएगा। क्योंकि सर एक कॉमन हम वहां भी तो हटा रहे थे, तो यहाँ भी कॉमन हटेगा, और पीले की जगह क्या आ जाएगा? काला। क्या आ जाएगा? काला। दैट्स क्लियर। तो सर पीले का विपरीत क्या हो जाएगा? काला, ठीक है। लेकिन गुरुजी बाई चांस प्लस माइनस भाग, है ना, इधर में रूट, इधर में गुना, इधर में भाग, ऐसे करके रख दिया जाए तो वही लॉजिक है सर। क्या करेंगे? कॉमन क्या है रसगुल्ला? अरे चेला कॉमन क्या है? भाग से आगे माइनस, से आगे प्लस, भाग से आगे रूट, से आगे गुना। अब प्लस का विपरीत और माइनस का और भाग का विपरीत ऑप्शन में। बिल्कुल राइट। कहाँ मिलेगा? ऑप्शन। इन 5 से भिन्न मिलेगा। कितने साल के हो? 11 साल के। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? टिकने नहीं, ठीक है। देखो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, मैं तुम्हें फिर से वैसे ये समझ में आ गया ना
है ना, यही कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए मेरी बात पे, आज के तौर पे जो विद्यार्थी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ध्यान रखना उस मेरी विषय वस्तु को। एक साल चल रही है आपकी 26, क्या चल रही है 26, इसके बाद में 27, इसके बाद में 28। यहां तक अगर आपको जॉब में लगना है ना, किसमें, जॉब में लगना है तो लग लो, बाद में तैयारी मत करना। बाद में क्या मत करना, तैयारी मत करना। पूछो क्यों? क्योंकि आप मुझे बताइए, आपके समक्ष जो विद्यार्थी बैठा है ये 11 साल का है, कुछ दिन बाद ये 18 साल का होगा, लगभग 2033, 31, 32, 33 में जाके, दैट्स क्लियर, है ना भाई। 5-7 साल बाद ये 18 साल का हो जाएगा। अब आपके 28 के बाद में 29-30 चुनावों में निकल जाएगा। आपकी जो आईक्यू लेवल है ना, जो आईक्यू लेवल है वो है 110 से 140। कितना है, 110 से 140, दैट्स क्लियर। लेकिन ये जो सामने बैठा है ना, इसका आईक्यू लेवल है 150 से 170। कितना है, 150 से 170। आप देख लो, उसके हाथ में भी पेन कॉपी नहीं, आपके हाथ में पेन कॉपी नहीं, वो भी समझ रहा है, आपके साथ साथ जवाब दे रहा है। क्या तुम 11 साल के थे तब रीजनिंग को समझते थे क्या? नहीं सर। ये ले गिल्ली और ये ले मेरा बल्ला, तेरी गिल्ली और मेरा बल्ला, यही तो चलता था, है ना। आसपास खेल रहे, गांव में, पूंजन मॉर्गन में, है ना, करवन में, तो ये था। लेकिन इस बच्चे को क्या है, देखो कंप्यूटर के सामने बैठा है, आपके साथ साथ जवाब दे रहा है। तो आप मुझे बताओ, ये 150 से 170 वाला बच्चा आपको एग्जाम में टिकने देगा क्या? ये कह देगा चल हट निकल, मुझे आने दे, हवा आने दे, ठीक है। आपका सिस्टम डगमगा जाएगा। ध्यान रखना, आज के पहले जमाने में, मेरा जमाना में पहला ही जमाना मानता हूँ, काऊ के बालक फर्स्ट डिवीजन 60 से ज्यादा बना ले, नहीं 10 गामन में हल्ला है जाओ फलाने को छोरा फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है, ठीक है। आज 95, 92, 89, 90, 95, 88, 96 सबकी बन रही रीजन। भाई साहब बच्चे 5G कैसे है, 5G है ये मान लो। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, माइंड का विकास भी उतना ही तीव्रता से हो रहा है, ये बात फैक्ट है। पहले इंक डाल के बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब देख लो डिजिटल बोर्ड आ गया, आ रहा है कि नहीं। पहले इतना सा छोटा सा फोन बना था टच वाला, अब ये टच वाला इतना बड़ा फोन बना दिया। फोन ही तो है ये, और क्या है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि बाप बाप होता है, लेकिन बाप से ज्यादा तरक्की बेटा ही करता है इस दुनिया में, पता है तो किसी की औकात नहीं कि बाप के बराबर की मेहनत करे, ठीक है। बाप से ज्यादा तरक्की बेटा ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास समय है, पर्याप्त समय, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेटा ही है, क्योंकि आपके सामने ये छोटा है, लेकिन माइंड भाई जहां आपका खत्म होता है वहां से सामने वाले का शुरू होता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास कितने साल हैं, केवल। अब भाई यही कैटेगरी के वाले के एग्जाम में बैठ रहे हैं, लाडले हो 26, 27, 28 में बिल्कुल लग जाओ। और मैं कह रहा हूँ यूपी पुलिस बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, मार दो तक की चोट है, ठीक है। चोट में जोर इतने खोनो चाहिए कि आवाज आ जाए घर पे, डीजे कहाँ बजेगा, पड़ोसी घर के सामने, चाहे छाती जल जाए दुश्मन की, फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब के में डीजे बजवाना, मिठाई भी बंटवानी है, और लाला की सगाई भी लेनी है, यह चीजें ध्यान में रखो। हटा दूं क्या, ठीक है। ये सर कॉन्सेप्ट था जब प्रश्न में दो आकृति दी जाए और दोनों ही आकृतियों में एक सतह कॉमन हो। कितनी, एक। कॉमन को कॉमन के नीचे लिखो, पासे को घुमा दो, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो ऑप्शन में देख लो, जय माता दी की हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, जब दोनों में कितनी सतह दोस्तों, जब दोनों में दो सतह कॉमन हो। कितनी सतह कॉमन हो, दो सतह क्या हो दोस्तों, कॉमन हो। अरे माय डियर, दो सतह कॉमन होंगी तो क्या करेंगे, बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सर, ये देख लीजिए, एक झटके में समझ लीजिएगा मेरे चेला, है ना। यहाँ पर जो बिल्कुल आंसर सटीकता के साथ में, शीघ्रता के साथ, देखो रीजनिंग में एक चीज ध्यान में रखना, जिस विद्यार्थी की स्पीड नहीं है वो रीजनिंग नहीं है, फिर वो गेंदा 11 है। क्या है सर, वो गेंदा 11 है। स्पीड होगी
तो ही उसको मानसिक योग्यता या तर्क शक्ति कहा जा सकता है। बाकी लेना देना क्या है, साफ है। लेना देना क्या है, साफ है। बनाने को मैं इन आकृतियों को ऐसे भी बना सकता हूं एज है, यानी कंप्यूटर से बना दिए, लेकिन बच्चे की समझ में शीघ्रता, देखो एक चीज का ध्यान रखना, जैसा रवैया होता है ना वैसी आदत तुम लोगों को लगती है। मैं टार्जन शर्मा, ठीक है, रीजनिंग फैकल्टी और साइकोलॉजी मैं दोनों पढ़ाता हूँ, रीजनिंग और साइकोलॉजी, ठीक है। नाम है मेरा हंसराज शर्मा। क्या है, हंसराज शर्मा। दैट्स क्लियर। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन आपके समझ में आना एक विषय वस्तु चाहिए कि रीजनिंग पढ़ने के लिए आपका जो माइंड का जो लेवल है ना वो शीघ्र होना चाहिए। मैं अगर आपको स्लो मौसम में पढ़ा रहा हूं ना तो आपकी जो प्रोसेस रहेगी ना वो स्लो ही रहेगी, क्योंकि आपको सिखाया ही स्लो गया है, ठीक है। वही मैं बाइक चलाना कम जानता हूँ और मैं आपको सिखाऊं, मैं उतना ही तो सिखा सकता हूँ जितना तेज मैं चलाना जानता हूँ, दैट्स क्लियर। लेकिन 180 से भगाने वाले से आप बाइक चलाना सीखो तेज की, फैक्ट। और यहाँ तेज ही चाहिए, जब तक तेज ना चले जब तक मजा ना आवक रहे, है ना। मजा नहीं आता है, तेज नहीं चलता है, तो आदमी बताने दिमाग तेज चलना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है बेटा 5 2 6, इधर में लिखा है दोस्तों, ठीक है, 6 5 और 1, ठीक है। इस वाले में लिखा है सर, इस वाले में लाल लिखा है सर, इस वाले में नीला लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखा है पीला, इधर में लिखा है सर काला, इधर में लिखा है इधर में लिखा है लाल, और इधर में लिखा है सर पीला। क्या लिखा है, पीला। इस वाले में लिखा है सर प्लस, इस वाले में गुना, इस वाले में भाग है सर, इस वाले में प्लस, इस वाले में सर गुना, इस वाले में माइनस है सर। इस वाले में लिखा है ए बी और सी, इस वाले में लिखा है सर ए सी और डी। अब देखो दोनों आकृतियों में कितनी सतह कॉमन दोस्तों, 2 सतह, और 2 सतह कॉमन होंगी तो माय डियर एक ही बात ध्यान में रखनी है, किसी भी सतह का विपरीत आपसे पूछा जाएगा वो होगी जो सतह कॉमन नहीं है, बस, और किसी का नहीं पूछेगा। तो कॉमन से कॉमन को उड़ा दिया जाता है, 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, 2 का विपरीत। अरे सर पीले से पीला उड़ा दिया, लाल से लाल, नीले का विपरीत काला, क्या हो जाएगा, काला। प्लस से प्लस सर गुना से गुना जाएगा, भाग का विपरीत। अरे ए से ए खत्म और सी से सी खत्म, बी का विपरीत। किसी को कोई दिक्कत, ऐसे ही करेंगे सर, कितनी सतह कॉमन हो, 2, दैट्स क्लियर। अब सर आगे चलते हैं, जब दोनों में कोई भी कॉमन ना हो, क्या दोस्तों, जब दोनों में कोई भी कॉमन ना हो, कोई भी कॉमन ना हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टीचर दिखाते रहते हैं ऑफिस में रजिस्टर बढ़ाते, इसमें कुछ लिखने लायक था क्या टॉपिक, ठीक है। और एक बार समझ में बैठा है नहीं तो फिर जाता नहीं है, अगर अच्छे से बैठता है तो। जब बैठता ही नहीं है तो फिर टिकता भी, सीधी बात है, ठीक है जी। तो देखो जब दोनों में कोई भी कॉमन ना हो तो सर यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर, 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। नंबर 1 विषय वस्तु, जब पासा साधारण हो, कौन सा पासा, जब पासा साधारण हो, कौन सा दोस्तों, साधारण हो, ठीक है। साधारण पासा हो तो आपको ध्यान में रखना है, जब प्रश्न में 2 आकृति दी जाए और दोनों ही आकृतियां किसकी हो मेरे मित्रों, साधारण पासे की हो। सर इधर में 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, इधर में 1 लिखा है ना। इस वाले में सर यहाँ पर 3 लिखा है, 4 लिखा है और 2 लिखा है। अब आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर दोनों आकृति किस पासे की है दोस्तों, साधारण पासे की। कौन से वाले पासे की है, साधारण की, ठीक है। तो सर ऐसी पोजीशन में जहां पर 2 सतह कॉमन दी जाए वहां कॉमन से कॉमन उड़ा देंगे, शेष बची हुई सतह क्या होंगी, विपरीत होंगी। और जिनमें एक सतह कॉमन हो तो कॉमन को कॉमन के नीचे लिख के सर उसको घड़ी की दिशा में घुमा रहे थे, लेकिन सर यहाँ तो कोई कॉमन ही नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो रब की बात तो रब ही जाने, तो ऐसा कर रहे हैं तो आपका विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, अप, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ठीक है। देखो ऊपर वाले का विपरीत ऊपर हो जाएगा, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर,
जय माता दी की। 6 का विपरीत 4, 2 का 1, 5 का 3। कौन से पासे में? साधारण में। कौन से पासे में बेटा? साधारण में। अब पासा आ जाए गुरुजी मानक। कौन सा हो? मानक। लेकिन मानक के साथ में वो व्यवस्थित भी होना जरूरी है। अगर व्यवस्थित है, कौन सा है बेटा? व्यवस्थित है। वैसे देखो, इसे समझो या ना समझो बराबर बात है ना, क्योंकि मुझको पता है मानक में तो 1 का विपरीत 6 और 6 का 1, 5 का 2, 2 का 5, 4 का 3, 3 का 4 ही आएगा सर। ठीक है, तो ऐसे आ जाए व्यवस्थित तरीके से दोस्तों, 1 2 3 है ना, 4 6 और 5। तो देखो इसमें यही लॉजिक काम कर जाएगा। कौन से वाला सर? कि अप का विपरीत सर अप हो गया, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर। 5 और 2 7, 4 और 3 7, 6 और 1 7, है ना। लेकिन सर अव्यवस्थित हो। कैसा हो? अव्यवस्थित हो। लेकिन अव्यवस्थित हो तो क्या करेंगे दोस्तों? अव्यवस्थित की स्थिति में पासे को इस प्रकार से देता है वो, है ना। और यहाँ पर दिया है सर 1 2 3, इधर में दिया है दोस्तों तुम्हें 5 6, वो 5 4 और 6। ठीक है, अब मुझे बताइए आप कि सर अगर मैं अप का विपरीत अप करूंगा तो 1 का विपरीत 4 आएगा, जबकि मुझको पता है पासा कौन सा है दोस्तों? मानक है। और मानक पासे में 1 का विपरीत क्या होता है? 6 होता है। तो जब पासा मानक हो और मानक के साथ साथ में अव्यवस्थित हो तो सर उसकी सतहों को वहां पर मिलाया जाएगा जहां उनका योग क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। क्या होगा? 7। दैट्स क्लियर? किसी को कोई डाउट? चले आगे। कौन सी पोजीशन में सर? साधारण पासे में आपका विपरीत अप, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। पासा मानक और व्यवस्थित हो तो यही लॉजिक काम कर जाएगा। अव्यवस्थित होगा तो सर आप निकाल लोगे, 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का 5 होता है, 4 का 3 होता है, 3 का 4 होता है। दैट्स क्लियर? आगे चले भाई। ठीक है सर, आगे वाली कंडीशन देखिए। अब एक चीज का ध्यान रखना सर, ये कोई भी कॉमन ना होने वाली जो विषय वस्तु है मेरे मित्रों, ये केवल अंकों के साथ ही नहीं चलेगी सर। यहाँ पर रंग भी हो सकते हैं, लाल, नीला और ये सर पीला। क्या हो गया? पीला। ये हरा, ये काला और ये हमरो गुलाबी दुपट्टा हो गया। ठीक है, ये हो गया सर। लाल का विपरीत क्या हो गया? गुलाबी। नीले का हरा, पीले का काला। यही प्रक्रिया चलेगी सर। अगर प्लस माइनस गुणा जोड़ भाग वाला दे दिया जाए या उससे भी हटके दे दिया जाए तो उसमें भी हटके दिया जाएगा, मार देंगे फटके। ये 2 है सर, ये कितना दिया है? 4 में दिया। ये विद्या चमकेगी कि पायल खनकेगी, है ना। इस वाले में भी दिया है सर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों? इसमें भी हम ऐसे ही कर देंगे। क्या लगाएंगे? कोई भी कॉमन है क्या चेला? नहीं है सर। अप का विपरीत अप, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर। वैसे भी आजकल ऊपर का ऊपर मिलाते हैं, अंदर का अंदर मिलाते हैं और बाहर के को बाहर ही मिलाते हैं। ठीक है, कहीं अंत तो नहीं मिला? ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट? चले आगे। ठीक है, ये तो था सर हमारा पासे का कंडीशन। ठीक है बेटा, लेकिन सर आगे हम वार्ता करेंगे, वो बात करेंगे खुले पासे पे। किस पे दोस्तों? खुला पासा। ठीक है, अब आ चुका है। देखो ध्यान दे लेना। बोरिंग महसूस कर रहा है क्या? क्यों तुम मेरा दिल जलाते हो? क्यों मौसम की तरह बदल जाते हो? मैं सोच कर हैरानी में पड़ जाता हूँ तुम बर्तन धोने के साबुन से नहाते हो, हैं? चलो आ जाओ इधर में। खुला पासा। कौन सा पासा? खुला पासा। दैट्स क्लियर? सर खुले पासे पर वार्ता करेंगे कल। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय। ठीक है।